मनुष्य जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए? हर वक्ता, हर मनीषी, हर चिंतन अपने अपने तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। और आप अपने अपने तरीके से समझने का भी प्रयास करते हैं। इस बात को ठीक से समझिए। इसलिए हमारी जो जीवन है, हमारा जो जीवन और तृष्णा से तृप्ति तक एक बड़ी विलक्षण यात्रा करता है हर मनुष्य का जीवन। और सत्संग रजनीश ने जगह लिखा कि सत्संग एक अनूठा शब्द है जो दुनिया के किसी दर्शन में नहीं पाया जाता। सत्संग जैसा शब्द और इस सत्संग के अंत बचने का उपराग नियम कृष्णा और तृप्ति दो शब्द है। इसको ध्यान से सुनना। कृष्णा की दास्ता में, उसकी गुलामी में हमारे सत्वतुल्य जीवन का अंत हो रहा है, परंतु तृप्ति कहीं नहीं है। बड़ा विलक्षण विषय है। एक लड़का पढ़ता है, लिखता है, कहता है कि नौकरी नहीं मिली, नौकरी मिल जाती है और कुछ बात तो होती है। इसलिए यह स्पर्शी विषय है। इस पर संत लोग अपने अपने तरीके से चर्चा करते हैं। इसका प्रकार अनेक हो सकता है, परंतु इस समझने से ही जीवन की पूर्णता है। क्योंकि हम हमेशा अपने को अपूर्ण मानते हैं। कारण क्या है? कारण कोई नहीं करते, इसलिए स्थिति और परिस्थितियां और विषम बना दिया जाता है। हम अपूर्ण क्यों हैं, अतृप्त क्यों हैं? यही हमारे जीवन की खोज होनी चाहिए, गवेषणा होनी चाहिए। अगर यह कार्य आप कर सके तो आप अपने जीवन और अपने जीवन में तो बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अपने को उपलब्धियों का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य केवल है कि आप कितनी आध्यात्मिक उन्नति है। संत अपनी अपनी भाषा में वेद उपनिषद के चिंतन और भारतीय मनीषा के इतने मनीषी हुए विद्वान, वो सब इस पर बड़ा मार्मिक चिंतन किए हैं। एक हमारी दैनिक दशा है। चित्त कैसे होंगे? क्योंकि जगत का जो स्वभाव है, दृश्य मात्र का जो स्वभाव है, उसे पार करके पाने के बाद हमारी भूख मिटती नहीं और प्रज्वलित हो जाती है, तर्क हो जाती है। और इसी में लोग कहते हैं हम बहुत परेशान हैं। आज ही की परिस्थिति को लेकर हम बहुत परेशान हैं। उस चिंतनकार से मैंने कहा कि परेशान हूं, ये करके देख रहा हूं कि यहाँ मेरा कोई बस नहीं, फिर भी मन पर इसका प्रभाव नहीं। सारा समय अच्छा होता तो बहुत लोगों की सेवा के लिए मैंने बहुत कुछ आज हाथों से तैयारियां कराई, उनके लिए लड्डू बना, खुरमा बना, नमकीन बना, दूध पर मैंने देख करा दिया। बहुत
बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये विचार आलोक करते रहते हैं। लेकिन आत्मोस क्या है? हमारे घबराने से, हमारे चाहने से तो बढ़िया दिन हो नहीं है, चाहते तो नहीं, सब चाहते। अगर आपकी चाहना, आपकी कामना जो वस्तु चाहते हैं तो मिलने से भूख, उसकी भूख और बढ़ जाती है, और नहीं मिली तो क्रोध के अग्नि में प्रज्वलित और प्रज्वलित अग्नि में, तत् अग्नि में आप जल जाएंगे। ये जीवन का पक्ष है, कृष्ण का। कृष्ण की यही रास्ता, यही गुलामी से जीवन में कभी मुक्ति नहीं होती। इसे तथागत ने जो लिखा, प्रतद्धेनो किशोरस्य दीपमुक्तस्य सर्वाय सर्वगन्तव्यहीनः परिलाभो न। कभी कभी पुत्र का दर्शन मेरे हाथ पर जाता था, बड़े अद्भुत विचार है, और विचारों में अगर आप कहीं खो गए तो जो अंतर चेतना है वो उसको बड़ी संबल होता है। संबल कहें, एक संत बोल रहे थे यहाँ ही संबल कर, और संबल करता है, इसके पास संबल है। क्या हमारे पास संबल है? अभी आप लोग सब लोग मिल करके इस गति से हटाओ तो हमें आप लोगों को भी हो जाए, हमें ज्ञान का कथन करते हैं। इस चीज को समझिए, अरे कुछ नहीं, वहां बैठे यहाँ बैठे, क्या मतलब है? मतलब तो वृद्धि है, कृष्ण के त्याग में है, भूख की जो लिप्सा है, वस्तुओं के प्रति भोग की जो लिप्सा है, उससे केवल हमारा भौतिक जीवन पवित्र नहीं होता है, बल्कि वो विमल आत्मा बिल्कुल शुद्ध दुख निर्मल उस संस्कारों की गंदगी के ढेर बने कर जाती है। इसे कर्म और ज्ञान का महत्व है। ऐसे को नहीं कर सकते, ज्ञान का कथन बहुत करते हैं, परंतु कर्म क्या करते हैं? हमारी स्मृति प्रगाढ़ हो जाती है, हमें जाग कर रहना चाहिए। हम तो हर समय मुंह के प्रगाढ़ चिन्ह सुन रहे हैं, जितना भी जगाओ। इसलिए सबसे बड़ी समस्या यह है, माया करे काम है, अमान कर जाने, माया कदे क्या भया मान कल्याण में, और जे माने मुनर सके मान सरल हो, जरूर कभी साथी है। ज्ञान के अहंकार की चर्चा को साहब जी ने कहा सबसे खतरनाक। सब के अहंकार में तो कुछ है संभावना, पर ज्ञान का अहंकार हो जाए, विद्या का अहंकार हो जाए, प्रतिष्ठा का अहंकार हो जाए, इस पार्थिव वस्तुओं के लिए अहंकार कहाँ हो जाएगा? क्या मतलब है? शायद श्री कुमार साहब और साक्षी रहे, हम लोग गए थे हैदराबाद, बाबू गुरुवार बहुत बड़ा कार्यक्रम किए थे, देश के कोने कोने के सब आए थे, इतनी बढ़िया सभा चल रही थी। उद्घाटन सत्र में हम लोग की यही मूर्ति ब्रह्मपुर के महंत जी थे, श्री महान साहब और श्री धर्मेंद्र साहब थे। हम नीचे बैठ करके प्रवचन हुआ, कुर्सी पर मंच पर कोई नहीं था, उन्होंने देखा। उसके बाद सब लोग मंच पर बैठ करके 3 लोग प्रवचन करते थे। श्री महान साहब की टोपी मेरे मन में बड़ी आस्था है, पुरुष पर अभी भी सब में होती है। परंतु मैंने कहा कि दूसरा से
कृष्णा इतना बड़ी 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 खलनायक है, सारे संसार के सुख ऐश्वर्य को विलास करवा लो, यही तृप्ति नहीं है। तो प्रश्न उठता है तृप्ति कहाँ है? इस अतृप्त दशा के कारण ही हमारी लंबी यात्रा चल रही है। जिन जिन प्राणी पदार्थों को पाते हैं उसी में हो जाते हैं, ऐसा लगता है सदा के लिए मिले हैं। और ये देखते जिसे महाभारत में जो प्रश्न आता है, युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने कहा कि महाराज संसार के सारे प्राणियों को जब समझ जाते हुए देख करके यहाँ के प्राणी को चिरकाल तक जीवन जीने की जो लालसा है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। बहुत अच्छी बात है। ज्ञान को क्षण हो सकता है, एक शब्द में हो सकता है। यह आश्चर्य का विषय है कि नहीं है? दादा को मरते देखा, और दादा को मरते देखा, माता पिता बंधु सब वियोग नहीं है, सबके वियोग की क्रिया का अनुभव नहीं है। और इस सार्वभौम सत्य को बौद्धिक स्पर्श को जानता भी है, क्योंकि हमारी शरीर भी नहीं रही, लेकिन फिर भी शरीर को, इसलिए दर्शन की भाषा में कहा जाता है जीवेशना महान रोग है, जीने की इच्छा, इससे बड़ा दुनिया में कोई रोग नहीं है। जीकर क्या करेंगे? काम तो 70 साल में हम गुरु अल्लाह साहब का प्रवचन सुन रहे थे, तो बताया कि लेकिन कलकत्ता में था अतीत का स्मरण हुआ, तो इतना आघात लगा, इतना तीव्र संवेद हुआ, अरे मैं 55 साल खो दिया, 55 साल बीत गया। हम आप कभी सोचते हैं? कभी नहीं सोचते। 55 साल बीत गया, 100 साल बीत गया, 80 साल बीत गया, लेकिन कर्मी जो कर्म एक नहीं है। कोई बात है से कहीं कोई संस्कारों का मूल्य नहीं, समुच्चय नहीं। इसे तो के पांच समुच्चय को लेकर घूमते रहते हैं, फिर गिराते रहते हैं। अतीत को देखिए, अतीत में बहुत कुछ है, क्योंकि संसार में सबसे कठिन कार्य है अतीत के बंधनों का, अतीत के संबंधों का विच्छिन्न करना। ऐसा इतना क्रोध है, बार बार जाता है। आप नाम चाहो उसका आसमान हो, बार बार उसी का आसमान करता है। हमारी बात समझ रहे हैं? अतीत में एकदम खोया जाता है, इसलिए अतीत से संबंध तोड़ना साधारण बात नहीं है। ज्ञानी पुरुष भी थोड़े समय का ज्ञान का कथन करते हुए ज्ञान पिछड़ रहा है, लेकिन नहीं उसका अनुच्छेद नहीं करा जाता। शायद अपनी भाषा में कहा, फिर भी चना चबाए विषय के काम क्रोध मन लो। कितना समझाओ कि मन मानता नहीं, क्योंकि कृष्ण में जीने की जो उसकी प्रवृत्ति है, एक दुखद है, अत्यंत दुखद है। कई पक्ष है इसकी, और इसीलिए कई चित्त होने नहीं देती। हमें बताइए 70 साल में अपना काम नहीं किया और फिर भी उम्र मानते हैं, लेकिन क्या करेंगे? अनाथ पिंडर के जीवन में एक दृष्टांत आता है, बहुत बड़ा शेष था, धर्म परायण था, धर्म की और धार्मिक परंपराओं की बहुत सेवा करता था। जहां कहीं भी बड़ी सभा हो, संत महात्माओं का सम्मेलन हो, खूब दान देता था। दान को कौन देता है? अभी आपने सोचा, जो जितना अधिक अब संस्कृत कर्म करता है और भ्रष्ट होता है, क्यों? उसके मन में भावना है कि दान देने तो शायद हमारा काम पड़ जाए। इसीलिए इन सारे विषयों में महानता को सोचने की आवश्यकता है। कृष्णा से
जितना आप सोचते हैं एक बाजारों को टूटती, इसे काम और व्यापार कहा गया। काम में सदा कामों से भरे रहना, व्यापार में सदा व्यस्त रहना। अब कामना निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। परंतु ठीक से अगर आपने सकारात्मक कामना को मैं ठीक से नहीं समझा तो वह भी आपके लिए होना है। जैसे आप कितनी श्रद्धा भाव से सत्संग में आ रहे हैं, लेकिन मन यहाँ नहीं है। सत्संग में शरीर तो है परंतु मन नहीं है। आपका ज्ञान सोच तो सार्थक था, चिंतन तो सार्थक था, उद्देश्य भी पवित्र था, आए लेकिन आप यहाँ है नहीं। आगामी उद्देश्य भी पवित्र, इसलिए बहुत गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। अनाथ पिंडर के बाद बहुत बड़ा शेर था, उदाहरण से समझाएं ज्यादा अच्छा बात समझ में आई। वो बहुत दाल लेता था, शरीर सभाओं में जाता था। एक बार वो बीमार पड़ा भयंकर, उनका अवस्था आ गई 80 पार। अब वो स्वस्थ ही न हो, अब बड़ी चिंता। इतना सत्संग सुना, इतना दान किया, फिर भी जीवेशना का रोग नहीं गया। 85 की एज है, 85 वाला आदमी चाहता है कि मैं 25 साल का हो जाऊं, ये संभव है? ये मन में भावना बन जाती है। बीमार पड़ गया, बड़े बड़े बैठ जाए, बहुत बड़ा शेष था। ये बिहार की घटना है, यहाँ से मास्टर साहब आए, ज्ञानियों की जगह विद्वानों, एक से एक मनीषी पैदा, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय है, उसकी लाइब्रेरी को सुन करके आदमी डर जाता है। इतना लाख पुस्तकें थे उस काल में। अब बुलाया, कहीं से ही बुढ़ापे की बताइए क्या इलाज है? कोई इलाज है? बुढ़ापे का इलाज होता तो यहाँ ये बड़े बड़े राजा महाराजा गए ही नहीं होते। सृष्टि की विधि व्यवस्था को समझिए, जब उसे समझते हैं उसी से ज्ञान होगा। ईश्वर का अधिकस्त नियम को जानो। हम कहाँ जाते हैं? वो ज्ञान बढ़ाते हैं एक जीवेश्वरा का महान हो। धर्मदेव साहब बैठे हुए चले गए के आश्रम में, कहे साहब आपका धाम को बताइए भूल गया। कहे साहब कुछ पहले का रोग था, फिर मैं ठीक हूँ। साधना में तो व्यक्ति पाठा लगता है, ऐसे कहें। अरे आप क्या भले हो, लेकिन पाठा नहीं हो पाओगे, क्योंकि नियम की विपरीत है। इसी दिशा में ये बहुत बड़े विषय का यहाँ निष्पादन है। हम ऐसा एक नहीं अनंत जन्म हुए, परंतु कृष्ण को स्थूल है, कहीं वृत्ति नहीं। इस भाव रसा का जब बोध हो जाता है कि संसार में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मात्र तृप्त हो सके, संतृप्त हो सके, संतुष्ट हो, कोई ऐसी वस्तु नहीं। इसी से ज्ञान होता है, इसी से ज्ञान होता है। जब तक आप नहीं सोचती, जब तक संसार के प्राणी पदार्थों की आशा लगी हुई है, उसमें रंच मात्र तृष्णा है, इच्छा है, वासना है, आप तथ्य को नहीं समझ सकते। आप तथ्य की घोर अवमानना कर रहे हैं। इसलिए आप क्या इतना ज्ञान का कथन करें, सारे धर्मशास्त्रों को प्रवचन करें, आपको ज्ञान हो नहीं सकता। अब वो सारे बैठ जाकर हारे, सोखा हो जाए, बैठा हो जाए, सब हो जाए, लेकिन उनकी हालत में प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। वो व्यक्ति बिल्कुल दूर हो गया, विस्तार हो गया। यह सोचते सोचते कि बताइए मैं बूढ़ा हो गया, मैं मर जाऊंगा। मृत्यु का योग है, यही हमारे जीवन में सारे दुख और परिदेवन दुख और मनुष्य परिदेवन का कारण है। मृत्यु का है, हर जगह मृत्यु है, फिर भी मृत्यु से हम करते, कहाँ मृत्यु नहीं है।
अरे भूकंप आएगा, मकान ध्वस्त हो जाएगी, सारे लोग यहाँ पे चल काम मृत्यु नहीं है। ये जो सब जो है मृत्यु को देखता है, अपने अंतिम दशा को देखता है, जीवन के अंतिम दिन को देखता है, वही ज्ञानी पुरुष है। शरीर आज बन जाए क्या कल बन जाए, इस शरीर को लेकर चिंता, इस शरीर के बुढ़ापे को लेकर चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने से हम जवाब हो जाएंगे, हुआ कोई उपाय नहीं। सब लोगों से बच्चे थक गए, शेर कहता खाना पीने की चाहे जो भी उपाय हो, मुझे आरोग्य बनाओ, मुझे बहुत काम करना है। संसार से हारा थाका व्यक्ति कहा जाता है, सब महात्माओं के पास जाता है। तो जरूर कभी साहब को कभी कभी मैं पढ़ता अपने काम में, तो मुझे लगता है कि जीवन की सार्थकता, मेरा जीवन कभी धन्य हो रहा है, प्रकार होगा जो उन वचनों में हमारी एक निष्ठ श्रद्धा, उसमें जी क्या खास है, मैं कासो कहो को सुने को कहे, भगवान के जीवन भवन शब्द भी ऐसे कि जब कोई विद्वान या उसे समझने वाला व्यक्ति पढ़ता है तो उठाया जाता है, किसे कहा जाए और सुने और विश्वास करें। विश्वास करने की कोई बात ही नहीं है, उनके सोने से लगाए घोड़ा हो जाता है, वो तो राज्य उसी पर मर्यादा रहता है। पराक्रमों के स्वरूप को उसके आस्वादन में रुक रहता है, मर कहा जाएगा। कहते यही आश्चर्य है, ये बात मैं किससे कहूं, कौन सुने, कौन विश्वास करे। के सूरत भवन ऐसे ऐसे वचन निकले कि हजारों शास्त्र भी कहने में असमर्थ है, कहने का समझने में तो बिल्कुल असमर्थ है, प्रभु। आपने कभी सोचा अगर वो विषय इतने महत्वपूर्ण न होते तो काशी में स्वरूप कबीर साहब को जला दिए होते, लेकिन उन्हीं लोगों ने सुना, उन्हीं परंपरा के लोग सुने, जिनके खिलाफ उनका बुझन आंदोलन ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण परंपरा। वो क्या है और क्या है, मन है, कितनी सुंदर ये मीमांसा है। जैसे हमारे मस्तिष्क में संसार के भोग के प्रति वासना बनती है, मन अपने को उसमें आबद्ध करता है, उस वासनाओं को जैसे वो ग्रहण करता है, हमारा मन विवेक शून्य हो जाता है। कभी हम सारे जीवन अनंत करते वासना नहीं, और एक आदमी वासना के पीछे अंधा हो गया, दौड़ने लगा और अपना ढीला खोया, तो तब मूल्यांकन करता है, उसके पास समय नहीं बचता है। इसलिए इस सारे जो सत्संग है वो जागने के लिए, हमारे स्मृति को प्रदान करने के लिए, ये कोई मन के आहार के लिए नहीं है। ये शायद करते गुरुआ के स्वर भवन हो गया, ये मन भौरा जैसे वासना जागृत होती है, विवेक शून्य हो जाता है। ऐसे तो आप अखबारों में पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे घृणित समाचार आते हैं, जैसे मानवीय मूल्य और मानवीय विवेक का कोई मूल्य नहीं, अर्थ नहीं। ऐसे ऐसी संसार करने वाली घटनाएं जरूर कभी साल इसलिए कहते हैं कि इसी से जीवन में सारा कष्ट है, क्लेश है, दुख है, पीड़ा है। इसलिए हर प्राणी का कर्तव्य है कि विवेक के पथ पर अप्रत्यक्ष होकर चले, जिससे हमारा विवेक ही मर जाए, विवेक शून्य हो जाए, मन अपनी स्मृति को खो दे, चेतना कुंठित हो जाए, चारों तरफ घड़ित कर्म करके उसके प्रधान से हम आप्लावित हो जाए। क्या मतलब है?
अब शेर गया तो बच्चों से कहा चाहे जैसे भी हो मुझे स्वस्थ करो, ठीक करो, आरोग्य बनाओ। बच्चे जाए हरे महात्मा बुद्ध का कई सत्संग चल रहा था। सब लोग वहां पहुंचे, हाथ जोड़ने लगे कि महाराज आप ही एक आशा की किरण बचे हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। डॉक्टर रोजा सब है तांत्रिक पिताजी को जीने की लालसा इच्छा है, सारा आशीर्वाद लग गया वो स्वस्थ हो जाए। तो भारत ने अत्यंत करुणा से देखा, जब पिताजी की उम्र पूछी क्या आदमी जीने भर तो जी है, अब जीने का क्या मतलब है। नचिकेता का प्रसंग आप लोग जानते हैं, जमादार से चलता स्वर्ण अस्त्र की तरह से वो बिसर के खड़ा है। जब नचिकेता को जो बोल देते जमा जाए अब आगे सब कुछ मान लो, वो कहता सबके बाद क्या मृत्यु नहीं आएगी, कहते मृत्यु तो अवश्य भावी है, क्या लाख वर्ष की उम्र हो फिर भी मृत्यु आएगी। उसने कहा महाराज मृत्यु अवश्य भावी है, ये सब लेकर हम करेंगे। जब ये सब मृत्यु में विलीन हो जाएगा तो क्यों नहीं हम मृत्यु की खोज करें। तो धारण गए अपने ज्योतिष संघ के साथ, बड़ा श्रेष्ठ का बहुत स्वागत किया, 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया। तथागत उनके सिरहाने बैठ गए, सब वहां बैठे, आलाप कीर्तन अश्रुधारा जी उसके नाम से कहा महाराज हाथ जोड़ के संत महात्माओं के दर्शन में बड़ी ताकत है, आपकी कृपा की आवश्यकता है, अनंत कृपा की आवश्यकता है, आप मुझे स्वस्थ करें। तथागत ने कहा आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे कि सबसे पहले आप मेरे उपदेशों को सुने, स्वस्थ हो जाएंगे। आप स्वस्थ हैं, आप अपने अविवेक से रोगी हैं, अज्ञान से रोगी हैं। काश ये चीज बताओ आपके मन में जीने की लालसा क्यों है, क्यों जीना चाहते हैं, क्या करना श्रेष्ठ रह गया है। उन्होंने कहा महाराज पूछो मत, अभी 3 आलू भी बनवाने थे, अभी 3 परालू की फैक्ट्री लगानी थी। भारत में तो मकान बन गई है, ग्रेट ब्रिटेन में बनाना था, यूनाइटेड स्टेट में, ये आज होता हमारा कर रहा है, उसको जहाज का पायलट बनाना, अपने सामने पायलट बना के देखना चाहता है। अभी तो हमारे सारे काम अधूरे हैं। तथागत ने कहा एक चीज बताओ, कितनी उम्र दे दी जाए तुम अपने सारे काम को कर दो। दूसरे को समझाने की आवश्यकता है। 80 साल में आप अपना कार्य पूरा नहीं किए, अभी कितना समय और चाहिए बता दो मुझे, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल, फिर तो अपना काम पूर्ण कर सको, फिर कुछ करने का रस्ते से ये समय मुझे बताओ, वो मैं दे दूंगा, मैं देने को तैयार हूँ, मेरे पास एक व्यवस्था है, बड़ा अंदर से मजबूत हुआ, मर से बड़ा हुआ, उठ करके बैठ गया थे, पहले मैं तुमको उम्र दे दूंगा। तो ये बात बताओ कितना देर में तो अपना काम पूरा करो, फिर यहाँ कुछ करने को नहीं आएगा, ये देख हमको बताओ। उसने कहा महाराज ये तो मैं नहीं बता सकता। तथागत ने कहा एक दुष्पूर्ण तृष्णा के पीछे दौड़ते हुए 80 साल तुमने खोया, दुख 80 साल में नहीं खोया, अनंत जन्मों के पूरे पाठे उपार्जित कर्म संस्कारों के कारण इसे मनुष्य देह मिला था। अमृत की प्राप्ति के लिए केवल यही जन्म नहीं, अनेक जन्मों के तुमने पूरे को खोया, इकट्ठा बहुत किया, परंतु तुम्हारे साथ जाने वाली कोई वस्तु नहीं है, यह नहीं जा रही है, तुम्हें इसकी चिंता नहीं। 80 साल में तुम व्यक्त नहीं हो सके, 80 साल में अपना काम नहीं कर सके, अब बताओ ना कितने साल में अपना काम कर लोगे। उसका गला रुक गया, कहा यहाँ 2-4 साल नहीं
अगर 1000 जन्म भी तुमको दिया जाए 200 साल का, इस जीवन को एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि फिर भी आदमी अतृप्त ही मरता है। बात समझ रहे हैं ना? ये जन्म मरण का जो प्रवाह है, चक्कर है, तो इसी कारण है, इसी अतृप्त तृष्णा के कारण, यही जीवन में सारे दुख का कारण है। उपाय कुछ नहीं है। हमें ये बता दो कि कब तक तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। अरे मूर्ख, अतीत को देखो, ठीक से देखो। 80 साल में नहीं हुआ। वो गोरखपुर में थे, हमारे भाई मेरे साथ में बैठे, हमसे लगे हर एक साल में लगे सोचने कि 60 साल मैंने नौकरी किया, इतना धन कमाया, व्यवहार की बात है, कभी आत्मीयता से कर, लेकिन लगता है कि जैसे मैंने 80 साल में 60 साल तक कुछ किया ही नहीं, अभी तो सारा काम ही बाकी दिखाई दे रहा है। तो बच्चे लोगों ने कहा कि ऐसा हो बनाइए भोजनालय, कहते क्या होंगे, सब बच्चे पढ़े लिखे और क्या पता कई लाख रुपया लग गया, फिर भी उसमें कई कमी दिखाई देती थी। अब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, व्यवहारिक बात करें। शेर के पास कोई जवाब नहीं था। ये तृष्णा दुष्पूर्ण है। अनंत जन्म लेकर भी अगर हम चाहें कि हम तृप्त हो ही नहीं सकते, अतृप्त दशा में आप जाते हैं, सब छूट रहा है। इस छूटने की जो लालसा है, वो वासना है, इसीलिए पूरा हमें संसार जन्मों से रोग लगा हुआ है। तृष्णा से फिरते इस बात को समझिए। इस पर संसार के महापुरुष ने बहुत बोला है। जैसे शेष बोला जो कहेगी कितने दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा, बताओ मैं तुमको उम्र देता हूँ, लेकिन उसके बाद तो तुम्हारे मन में मरने का शोक, जीवना का रोग नहीं रहेगा, तब तो खुशी खुशी मरोगे, सब काम पूरा हो जाएगा। जैसे लगा उसको समाधि कर दी। पहले बोल 80 साल में जो तुमने इकट्ठा किया, 80 साल जिसके लिए जीवन के सारे अच्छे ऊर्जा को नष्ट किया, उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। पुत्र, परिवार, धन, इसमें तुम्हारा कुछ है? इस पर तुमने इतना अहंकार किया, तर्क किया, ये सब योग जनित है, सब मिथ्या है। केवल तुम्हें धर्म भाषित होता है, सब है नहीं, एक ही सब स्वप्न है, सब सपना है। कबीर साहब ने कहा, सपने सोया मानवा खोल जो देखे जी बड़ा और रूप में ना रख लेते थे। वो बड़े बड़े दृष्टि, बड़े बड़े आख्यान में जो बातें कही जा सकती है, स्वरूप कबीर साहब सूत्र रूप में कह देते हैं। विवेक ज्ञान नहीं होती, हमको अंधे हैं, तभी तो तृष्णा के पीछे, वासना के पीछे पागल हुए जा रहे हैं अनंत काल से। इसीलिए हमारा जन्म मरण का प्रवाह चल रहा है। शेर को जैसे लगा मेरी आंख मिल गई, तथागत ने कहा 80 साल के मूर्ख, तुम्हारे पास कोई बात नहीं है। आज कल तुम अनंत की यात्रा पर निकलोगे, उस अनंत की यात्रा में तुम्हारे पास कोई पूरे बातें हैं, कोई कलेवर है, कुछ ऐसा है लेकिन उस अनंत की यात्रा को संतुष्ट कर सके, कर सके। कभी सोचा 80 साल खोया, 80 साल में 800 वर्ष में दे दिया जाए तो भी यही दशा रहेगी, यही अतृप्त दशा। इस संसार के दुख के मूल में ये स्थिति है, समझना चाहिए। मेरे बंधु, मैंने क्या कहा, तृष्णा से तृप्ति। जो आप सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुन करके भी मन केवल नहीं हुआ, तृष्णा का क्षय नहीं हुआ, तृष्णा की आध्यात्मिक निवृत्ति नहीं हुई, और इसी जीवन में अगर आप अटके रहे, हर आदमी कहता है कल करेंगे, कल करेंगे, कल को किसने देखा है, कल क्या करेंगे। जो कुछ है सब आज भी संभव है, आज बड़ा महत्वपूर्ण है, आज अगर सुंदर है, उज्जवल है, हमें भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
साहब जी परसों बता रहे थे मोक्ष के लिए, मोक्ष क्या है, क्यों मोक्ष के लिए इतना चिंतित है? मोक्ष तो आपका स्वरूप है, आप बिल्कुल बिल्कुल असंग रहे, आपका क्या है, लेकिन यह बोध होने में सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो सब स्वरूप कभी साहब का मैं पद कहूँगा, क्या कहा आसो कहो वो सुने वो पतिया वो कैसा फूल है जो थे कोई सींचे सो। बड़ी अर्थपूर्ण बात है, इसे साधना बनाया जाती है, साधन के लिए और सुनने वाले के लिए। आप संसार में हमें पैदा करते हैं, खुद की खेती पैदा करते हैं, कितना श्रम साधना करना पड़ता है, जोतना बोना गिलाई गुलाई पानी चलाना देख देख, तब आपको उसका परिणाम मिलता है। शायद कहते हैं कि ऐसा फूल है न जोतना पड़ता है, बोना पड़ता है, न कोई सेवा करनी पड़ती है, गिलाई गुलाई करना पड़ता है, अचानक हमारे मस्तिष्क में फूल खिलता है और उसका वासना करता है और आदमी क्या हो जाता है, व्यतीत हो जाता है, जड़ हो जाता है, उठा हताशा निराशा के गर्त में चला जाता है। इसलिए संयम के बिना, साधना के बिना मन विवेक शून्य हो गया, वासना के पीछे चल दिया, वासना में क्या मिला, भोग हुआ, क्षीण हुआ, शरीर हुआ, पश्चाताप, ग्रहण विषाद और सुख के सागर में डूब गया। हम विस्तार से अपनी बात कहने का लोग संभव नहीं कर पाएंगे। जिनके 8-8 बच्चे हैं या एक बच्चा है, दोनों के यहाँ दुख बराबर है, मैंने देखा। जिसका एक है वो माता पिता की घोर उपेक्षा करता है, और जिसके 8 है काटने की खाया, अगर 1-2 बच्चे होते तो बड़ा अच्छा परेशान होते। इसमें सच्चाई क्या है, मेरे से कह रही वो आपकी पीड़ा में समझ सकता, तो इसी से तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। वो आग बुझी पर ध्यान नहीं है, रात तुरंत ध्यान जाती है, क्योंकि मन में उसके बीज है, उन संस्कारों के बीज है। ये मेरा बेटा था, समय चला गया। इस प्रज्ञा को आप नहीं जानते, प्रज्ञा की दृष्टि से देखते कौन किसका बेटा है, इस शरीर का है, ये सारी उपाधियां नहीं बनती बिगड़ती है। कोई बेटा बनता है, बाप बनता है, पत्नी बनते, सारी उपाधियां समाप्त। अगर ऐसा तो होता तो पत्नी दहाड़ के होती है, मेरे प्रीतम चले गए, क्या प्रीतम सुनते हैं? असली प्रीतम चले, अभी तक नकली प्रीतम से तुम प्रेम करती थी, हार मांस के शरीर से प्रेम करती थी, पति के लिए पति प्रिय नहीं है, पति के लिए पत्नी प्रिय नहीं है, इसको तो बार बार सुनते होंगे, लेकिन अपने लिए, अपने सुख के लिए पत्नी प्रिय है। कितना बड़ा धोखा है। पत्नी में कहाँ सुख है? सुख को होता तो वो स्वयं सुखी होती। ये हम दूसरे से सुख की आशा और पूर्ण सुख ढूंढना, धन में, प्राणी में, पदार्थ में, पत्नी में, पुत्र में, महा अज्ञान था, महा जड़ता। इसलिए पुत्र से उपेक्षित होते हैं, पत्नी से उपेक्षित होते हैं, तब उनको आपको दिन याद आता है, इस पत्नी और पुत्र के पीछे मैंने कितना खोया है, कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि आप जो है, आपका जो है वही आपके पास रहेगा, पत्नी नहीं रह सकता, खजाना नहीं रह सकता, कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं रह सकता। सारे कहते हैं जो देर वो ये सीखे परंतु अचानक वासना बनती है, मोह बनता है, आदमी उसी में मूड बन जाता है, उसी में दुश्मन बनता है, बिना जोते बिना बोले। आपको इस समय हमारे मस्तिष्क में ये विचारों की उद्गम स्थली है, तो क्षण से नए नए विचार आते हैं और नए नए विचार पूरी होते हैं। कोई आता नहीं, स्वाभाविक आ जाता है। अगर आप
बाद उसे दुष्परिणाम पूरा देखा तो भयानक दुष्परिणाम आपके सामने आता है, परिणाम आता है और सब कुछ नहीं रह जाता। पछताए से क्या होगा? तो समय तो चला गया, आप निकल गया, आगे दिन पासे गया, हंसते किया अब पछताए क्या हो गया, क्योंकि समय तो निकल गया, समय भूल निकल रहा है। लेकिन आदमी के पास सब कुछ के लिए समय है, साधना के लिए समय नहीं, तथ्यगत विचारों को समझने के लिए समय नहीं, जो उसकी स्मृति को बिल्कुल जगमगा देता है। अंतःकरण के ज्ञान का ऐसा दीपक प्रसार चल जाता है। इसलिए इस दिन को याद करना चाहिए, जो कि बोलिए सीखिए न सो, बिना पाठ बोले को का कहीं फूल देखे, कबीर के रुचि में बिना पति के फूल हो रहा है, ये भाषण तो हमारे मस्तिष्क में आता है। और थोड़ा सा अगर आपने सुना अवेयरनेस की बात, कृष्णमूर्ति का प्रति कृष्णमूर्ति ने कुछ नहीं कहा, केवल अवेयरनेस की बात कहा। सावधान को हम सब कुछ करते, सावधान नहीं होते। हमारी भी कोई दशा उस कीड़े को पुलिस के काम नहीं है, बात कर जाके गलती है, लपट लगता है फिर भी आगे गलत लगती है। हम वासनाओं के झकोड़े में थप्पड़ खाते हैं, कुत्ते की तरह से फुटकारे जाते हैं, उबराए जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन फिर भी अगर पारिवारिक मन नहीं है तो फिर भी दौड़ नहीं जाता है। इतना निकृष्ट है। इसे साधना का पथ बहुत कठिन है, हमको आपको समझना चाहिए। जो दिए बोलिए सोचिए बिना डाल बिना पाप को देखो, गगन मंडल बोला अतः ये जीवन और जीवन के घटित घटनाओं का कितना उनकी दृष्टि सघन है, कितना नजदीक से देखते हैं। वे कहाँ है? एक मस्तिष्क, भोगने वाली इंद्रियां कहाँ है? सब नीचे डाल पाप जाते होंगे। आप लोग बोली तो व्यवस्था देखेंगे, बस आपने कृष्णा से ये जीवन के लिए क्या है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कृष्णा में बार बार अतृप्त होते हुए भी, दुख होते हुए भी, भयानक दुष्परिणाम, भयानक पीड़ा, भयानक यातना, उसका दुख सहन करते हुए भी हम इसके अपने मन के भावों को समझा नहीं पाते। यही तो आध्यात्म है। कहते बिना डाल था गगन मंडल को, ये क्या हमारा गगन मंडल में मस्तिष्क है, इसीलिए पता नहीं चलता और हमारा विवेक शून्य हो जाता है और हम सारे अनर्थों में कारण बन जाते हैं। दुष्परिणाम आता है हम चिल्लाते हैं। तो स्वामी जी ने मानस में कैसे लिखा? सिर धनवत बसता है, काले करना ईश्वर के मिथ्या दोष, कोई विकल्प नहीं बचना है, इसलिए ईश्वर की कल्पना कर लेता है, अपने को पढ़ने ना चाहने देता है। क्यों? आदमी चालाक है। ईश्वर की कृपा से ऐसा होगा, ईश्वर चाहता तो ऐसा ना होता, करता। इसीलिए सब जागने के लिए है। अगर यहाँ हम जागे नहीं, सो गए तो क्या पता हमारी यात्रा कितनी हो जाएगी। इसलिए कृष्णा की बात को समझिए, सारे कृष्णा का क्षय करके विवेक के द्वारा और अपने इसी आत्मा में संतुष्ट एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक जन्म पाने की सार्थकता है, सारी बीमारी मिट गई, आरोग्य हो गए, कोई प्रवृत्ति समझते ही कोई पढ़ेगा स्मरण का फूल बनाती है, माला बनाती है, रात दिन हम स्मरण करते रहते हैं। अतीत के घटनाओं से, अतीत के वासनाओं से, भोगी हुई चीजों को अपने स्मृति पर लाते रहते हैं। ये प्रवृत्ति रूपी मारी धर्म, यही तो असली धर्म है।
अमृत अमृत हमारे अंदर है, परंतु उसके ऊपर से सब जो कुहासे है उसको हटाना है। कैसे? साधना के द्वारा, दर्शन के द्वारा, नाम के द्वारा, सत्संग के द्वारा, विवेक जागृत करके, विवेकहीन बन गए, विवेकवान बन गए। सारा करते हैं कुल हाल पूरा मालिक हाल का मतलब आप पूर्णा मुझे समझ होगा वो फुल सदा नहीं रहता है, आपको समझ से आया गया खूब चकाच हो रही, खूब चहल पड़ रहा, शादी हो रही है, बारात जा रही है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे, जैसे लगता है कि शादी में बहुत भ्रष्ट बनता है, सब चला जाता है। और विवाह का दिन, विवाह का उत्सव, तब पत्नी का मिलन, ये सब क्षणिक है, कहीं कोई समय नहीं। एक होने के बाद पश्चाताप के समय क्या था? ये सब कोई वासना का फूल रहेगा नहीं, जिसमें हम आबद्ध होकर के अपना घोर पकड़ करते हैं। इस हाल पर कहना है कहे कभी सुनो संतो भाई पंडित ये अर्थपूर्ण बात है। सबके बाद पंडित ज्ञानी 10 भाषाओं के ज्ञाता बड़े बड़े पंडित मर्म के धर्म की कथा कहने वाले दूसरा प्रिय ये पंडित लोग भी इसी पूर्ण ज्ञान प्ररूप है। इनका ज्ञान इनके काम नहीं आता। एक जारी प्रश्न है, सारे बहुत बड़ा कुठारा खत किया है। अगर पंडित है वो पंडित कौन है? जो विवेकी है, जो अपने वासनाओं के रास्ता से मुक्त कर लिया, दूसरा का क्षय कर दिया, इसी जीवन में मुक्त हो गया, आर्थिक दशा से मुक्त हो गया, वही पंडित है। खूब कथा कर रहा है, खूब ज्ञान बढ़ाता है, उसी वासनाओं के रास्ता में स्वप्न देख रहा है, पद प्रतिष्ठा की चाहना, कामना के रोग से, भयानक रोग से पीड़ित है। ये कितनी दुखद स्थिति है। इसलिए पंडित समाज का अहित है, समाज का बेड़ा गर्क कैसे हुआ कि पंडित लोग कथा कहने वाले, दूसरों को उपदेश देने वाले, सर्वश्रेष्ठ उपदेष्टा के पास जाओ तो दुर्गंध की सिवा कुछ नहीं मिलती है। दूसरों को देता शिक्षा, स्वयं उसका अनुगमन नहीं करता, तो जो ज्ञान उसी का कल्याण नहीं कि आपका कल्याण कैसे कर सकता? कभी मैंने आपसे कहा था कि भागवत कथा सुनकर के लोग क्या करते हैं? विमान उड़ा देते हैं। साथ भागवत कथा हो रहा था, कहाँ राजा परीक्षित के यहाँ विमान आया, बैठ के चले गए। इतने बड़ा भागवत कथा काला के रोज बांचते हैं, इनसे कोई नहीं पूछता हमारे विमान आता है कि नहीं आता। आपको पूछते हैं कि माताएं रहने गांव में गए, कभी उनकी परिवार था, उनकी पत्नी का धनुष बाण लेकर के आपको बोला दिमाग पर साहब गैर भागवत नहीं सुने तो खैर नहीं है। सुनते थे भागवत, पंडित जो है बिल्कुल समझदार व्यक्ति थे, मास्टर थे। कहीं बताओ तुम पंडित होकर के, ब्राह्मण होकर के कथा नहीं सुनने जाते। उसमें लिखा है, बड़ा मालूम लिखा है, जो भागवत का कथा नहीं सुनता है उसका जीवन पाना ही व्यर्थ है। जो भागवत का कथा सुन लेता है पहले जीवन सार्थक होता है। पंडित जी कहे सुनो, महाराज जी आते उनसे इवेंट करा दो कि हम 7 दिन 100 महीना कथा सुनेंगे, आचार्य संहिता के अनुसार सब डाल दें कि लोग इवेंट करते हमारे विमान आ जाएगा। अगर विमान नहीं आया तो कोई इवेंट नहीं करे, कोई इवेंट करे तो कथा सुन लेते, उससे विमान नहीं आएगा। विमान लाने की कोई जरूरत नहीं, उतारने की कोई जरूरत नहीं। तो कबीर साहब ने कहा कि समाज का धार्मिक परंपरा का, आध्यात्मिक परंपरा का अवमूल्यन इसलिए जो सील और व्रत का जो उपदेश देता है वो स्वयं सील और व्रत से हीन रहता है। इसलिए आप सब लोग समझें, ये सारा जो सदगुरु कबीर साहब से लेकर जो हजारों चिंतक है वो हमको केवल कथा बांचने के लिए, कथा कहने के लिए उपदेश नहीं दिए,
कि बैठ करके कथा कहना, विदाई लेना, आरती पूजा करवाना नहीं। अपने विमुक्त पद की प्राप्ति के लिए, हाँ दूसरे का भी कल्याण है, कि दूसरे का कल्याण तभी होगा जब हम अपना कल्याण खुद हुए रहेंगे। तो प्रसंग बस मैं उस बात को बता रहा हूँ आपको, ज्ञानी है संसार से, आप ज्ञानी करते हैं। एक दिन पटेल जी हमारे पास आए, कभी कभी याद आते, अपनी तरफ से बात करते। एक सदगुरु जल की बात देव है, बहुत अच्छी हुई सैलरी, दक्षिण भारत के हैं। तो जब आए थे बनारस में, इनों का बहुत बड़ा मिशन है, बड़े बड़े लोग उसमें जुड़े हुए थे। तो यहाँ का सारा भाई मतलब जो बड़े अच्छे अच्छे हो रहे थे, सब भोगते हॉलीवुड बॉलीवुड के कलाकार थे, जो सोनाम लोग थे। तो ये जो भाषा है, कुछ ग्रेट ब्रिटेन से लोग आए थे, कुछ कहीं से आए थे, तो उनको समझाते थे। इन लोगों को देखा दर्शक में कोई जगह नहीं, तो कहा जाए सब तो ठीक है। जो बता रहे थे कि हमको शिव जी में आस्था कैसे उत्पन्न हुई, तो कहे बचपन में क्रिकेट खेल रहा था बच्चों के साथ, पहले फिसल गया, कबड्डी या क्रिकेट कूदी, छोटी उम्र थी, हमारे पैर की हड्डी टूट गई, बिल्कुल टूट गई, और आसानी पीड़ा होने लगा इसमें। मैं शंकर जी का पूजा करता, मैं इस हड्डी को, पैर की हड्डी को पकड़ करके एकदम शंकर जी का ध्यान लगाया 3-4 घंटे, और 3-4 घंटे में बिल्कुल बढ़िया ऑपरेशन हो गया था। हम दोनों करके चलने लगे। ऐसा बॉलीवुड के कलाकार बैठे थे। ये धर्म के साथ होता है, चाहे आप लाखों लोगों को देख लेते हो, करोड़ों बॉलीवुड के कलाकार, अमिताभ बच्चन भी गए थे बागेश्वर धाम में, ऐसे मुंह लटकाए बैठे थे। इसको कहां लेके जाना चाहते, ये विचारणी बात है। इसी बात को लक्ष्य करके कबीर साहब कहते हैं, पंडित जन तो रहन, ये केवल वासना की तृप्ति के लिए, लोक वासना, इसे लोक तृष्णा, ये सबसे जहर है आपके जीवन में। तो तृष्णा से तो आपको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन ये लोक तृष्णा है, ये बड़े बड़े स्वभाव धन्य लोगों को, बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान, प्रकांड विद्वानों को क्या करती, पकड़ के तरफ ले जाती है। प्रदीप जी का साहब हमारी तो नहीं आस्था उसके प्रति अच्छी नहीं सोचता, तो उसे अच्छा करता। ये बात हमारे को नहीं सही आस्था ही खत्म हो गई। आपने कहा पागलों का जवाब देके घूम रहा आपके साथ, अब क्या करें इसको, वो क्या करें? आप भीड़ की रक्षा कर लीजिए, बस सारे नेता बिना बनाए आपकी चारों से रोकने लगे। यहाँ नेता वो आके थे होंगे भगवान दोस्ती कहेंगे, हमने कहा कि डॉक्टर ने लेकर क्या कहा, इस पर भ्रष्ट और मिश्रित लोगों ने हमारा बनाया है, यहाँ पवित्र आत्मा आएंगी, ऐसे लोग हम नेता बेटा ही कोई जरूरत नहीं। कई बार लोगों ने कहा ट्रस्ट बनाइए, ये बनाइए, गौशाला बनाइए, उनका एक काम करना होगा और अपने घर पे रहना, हमें लेने नहीं करना चाहिए। एक बार विधायक क्या कुछ पैसा दे रहे थे लिफाफा में, तो भी रहा, हमने कहा पाप का पैसा लेंगे, तो आपको नहीं चाहिए, क्या करेगा आपका पाप का पैसा? अब हम जनता की बताइए हक को छीन करके और दान करने चाहिए, हम आपके दान से क्या मत, आप ही उगाए जो है वही भी लाए देंगे, नारायण मत होना, हाथ बोलते सब हम जाते मेरे पास है, तो वो काम नहीं करता हूँ, इससे हम ही परेशान हो, आप ही परेशान। उचित काम करता, उचित काम सबको करना चाहिए। बट हमारा घर कोई आपस बनाए होते इतना पैसा आ जाता, उनके यहाँ इतना पैसा आ जाता, हमने कहा वो क्या पैसा होते भागता है, हमको दे के चले जाते। लाए पहले गए हमको 20% कमीशन भी थी, हमको कमीशन थोड़ी करना है, साधन भजन करना। अरे बैठ है, बैठे कितना जगह आपको बैठे, मुझे तो असर हो रहा, आप ही उठेंगे फिर बन जाए, उससे परेशान होने क्या जरूरत? बिल्डिंग बना करके हम ये कहना बरस रहेंगे, मुझे रहे चले जाए। इस चीज को याद रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, तभी आपके जीवन में कोई अनर्थ नहीं होगा, कोई पाप नहीं। ये अक्षर और अक्षर करने से, शास्त्रों का अध्ययन मनन करने से हमारा कल्याण नहीं। तृप्ति से तृष्णा, तृष्णा से तृप्ति क्यों? तृष्णा से कभी तृप्ति असंभव है,
ये साधु महात्मा ऐसी बात कह करके लोगों को क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं, उनके विवेक की हत्या करते हैं। ये बहुत बड़ा क्या है, यह अभिशाप है, ये धार्मिक कथा, धर्म की कथा नहीं। तो मैं अपने विषय पर जरूर, तथागत बुद्ध ने उसे कहा बुद्ध 80 साल खोया, अब थोड़ा है, कोई काल थे नहीं अनाथ पिंड, तुम्हारा दान ही निरंतर, धर्म श्रवण भी निरंतर, क्योंकि इसको शुद्ध और पवित्र अंतःकरण से नहीं दिया। चोरी बेईमानी करता था, बिजनेस करता था, कोई पैसा देता था, तुम्हारे अपने गाड़ी कमाई का पैसा थोड़ी है, इसलिए तुमने सब खो दिया। अभी चलने का समय है, जो बचा है 10, 5 साल, 2 साल बिस्तर पर, इसे अपने अंतिम दिन का स्मरण करो, इसका स्मरण करो। क्या 1000 वर्ष की नौकरी मिल जाए तो भी यहाँ रहना नहीं है, और तुम्हारी कोई भी तृष्णा, कोई भी कामना, कोई भी इच्छा, ये सब दुष्पूर्ण ही रहेगी। इसी आवागमन है, इसलिए अपने को देखो तो क्या हो, अकेले जाओगे, आजकल में प्रस्थान करना है, और बड़े करके उसे धर्म संचेतना से संदर्शन किए और बताए कितना समय भी पर्याप्त है करने के लिए। अब इस समय को मत को बहुत बहुमूल्य है, और पूरे में कुछ लोग आए हैं जो समय में करता, समय कहाँ है, जो आपका निकल जाएगा उसका भाव करने पर लाश लेके जाता है, इसका टाइम लिखा हुआ है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना सब धर्म का अमृत पीकर और कृष्णा का क्षय करना चाहिए। कृष्णा से चित्त को हटाकर उसे अपने असंग स्वरूप, जीवन स्वरूप, आत्म स्वरूप, आत्माभान करते की बात है। तो मैंने कृष्णा से तृप्ति को आपका निवेदन किया, मेरे दृष्टि नहीं भजन है, अब पवित्र करने की ही सार्थकता है, साधन ध्यान की सार्थकता। अगर इस वर्ष में मैं बैठ करके सोचूं तो मेरी बात को ध्यान न हो, अभी मैं लिखूंगा पढ़ूंगा नहीं। डॉक्टर साहब ने मैंने कहा कि आप उस गुरु के व्यक्ति लाते तो उसको मैं महंत बना देता, आज जो भी मैं जीवन में उपार्जन करता वही मैं सब उसको दे देता। तो वो कहे कि हम लोग के जीवन का सम्मान ये आप निर्णय करिए, क्योंकि ये कठिन कार्य है, ये तो करना पड़ेगा ना, इतना जल्दी हो जाए और अच्छी बात है, हम ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए हमारा सारा जीवन चल जाता है संत बनकर, मानस बनकर, ज्ञानी बनकर, प्रवक्ता बनकर इस पथ को समझना चाहिए। ज्ञान की तृष्णा बहुत खराब है, बहुत ज्ञानी महाकल्प, इसलिए वेदों माया शरीर हो गए हैं, इस सब लोग ज्ञानी बने। ज्ञानी से मतलब कि जो असत है, आयुष की विद्या से असत को असत समझकर वहां से अपने चित्त को हटा, आज जो सत है उसका आदर करें, उसके प्रति अपने मन में सुंदर भाव रखें, इसी में हमारा कल्याण होगा। ये साधन है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, विराम देगा। अगर अधिक बोल गया हम तो क्षमा करेगा, ये कहेगा आप चलेंगे माइक आपको दे, लंबा समय घबराइए, 5 मिनट तक बोलना चाहिए। इसलिए मैं संचालक महोदय से निवेदन करूंगा, इसे अवसर थोड़ा भले होगा, अच्छा रहेगा। ठीक, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।